जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरु कौन? गुरु हमारे जीवन में कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। अर्थात गुरु तो हमारे जीवन में ज्ञान के तरीके से काम करता है। जैसे हम भूल यह करते हैं कि हम किसी देह मात्र को या किसी व्यक्ति मात्र को विशेष को गुरु समझ लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उनके द्वारा दिया हुआ शब्द, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमारे जीवन में गुरु सत्ता की तरह से काम करता है। अगर गुरु इतना ही आवश्यक है या इसको गुरु कहते हैं, तो हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है? गुरु हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? हमारे हृदय में स्वतः ही यह प्रश्न जागृत होगा। तो हमारे जीवन में गुरु का महत्व या गुरु आवश्यक इसीलिए है, जिस प्रकार अगर हम एक गड्ढे या एक तालाब मात्र में कुछ पानी एकत्रित कर दें तो स्वतः ही उस पानी में दुर्गंध आने लगेगी। उसी प्रकार हमारे जीवन से भी एक अलग दुर्गंध आती है, क्योंकि हमारा जीवन भी द्वंद्वों में फंसा हुआ है। हमारे जीवन को गति प्रदान केवल गुरु कर सकता है। जब तक हमारा जीवन भी नदी के उस स्वच्छ और निर्मल जल की तरह गतिमान नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन भी श्वासित नहीं हो सकता। उसी प्रकार हमारे जीवन में गुरु का अत्यंत महत्व है, गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। अब गुरु का महत्व समझने के बाद हमारे हृदय में यह प्रश्न जागृत होगा कि गुरु कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे मिला जा सकता है गुरु से। तो गुरु तक पहुंचने का जीवात्मा कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, लेकिन गुरु का चयन एक जीवात्मा तो अपने जीवन में कभी नहीं कर सकती। गुरु ही सर्वसमर्थ होते हैं कि वो जीवात्मा के जीवन में प्रवेश करके उसके जीवन को श्वासित बनाते हैं। गुरु हमारे जीवन में प्रवेश करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने जीवन को गुरु के अनुकूल बनाना होगा, हमें अपने जीवन को गुरु के पात्र बनाना होगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक पात्र है और उस पात्र में छोटा सा छिद्र है। अगर हम उस पात्र में जल या रस भर देते हैं तो उस छिद्र के द्वारा वो रस स्वतः ही बह जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारा मन भी गुरु के अनुकूल या गुरु के पात्र नहीं बन पाता, तो हमारे जीवन में गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ वो ज्ञान रूपी धारा भी स्वतः ही निष्कासित हो जाएगी, स्वतः ही बह जाएगी। उसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं होगा। जैसे हमारे जीवन में गुरु के आने से हमारा जीवन महकना शुरू करता है, उसी प्रकार जैसे एक गंदे जल से भरा हुआ पात्र अगर हम स्वच्छ और निर्मल जल की धारा के नीचे रख दें, तो एक ना एक दिन, एक काल व्यतीत होने के बाद उस जल, जो गंदा जल उस पात्र में है, वो बह जाएगा और वो पात्र अपने आप ही एक स्वच्छ जल की निर्मल धारा से भर जाएगा। उसी प्रकार हमारा जीवन भी गुरु के आने से हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारे जीवन में श्वास प्रकट हो जाती है, हमारा जीवन प्रभु के योग्य बनता है। अब हमारा जीवन उनके योग्य बने कैसे, हम गुरु के पात्र बने कैसे, ये प्रश्न हमारे हृदय में आएगा। हम गुरु के पात्र केवल जीवात्मा गुरु के पात्र गुरु से समर्थ शरणागति प्राप्त करके ही बन सकती है। वो समर्थ शरणागति हमें केवल भगवत नाम से प्राप्त हो सकती है, केवल प्रभु के भजन से प्राप्त हो सकती है। प्रभु का नाम ही सर्वसमर्थ है, जो हमें गुरु से मिलाता भी है, अपितु उनके पात्र भी बनाता है। गुरु हमारे जीवन में उस धारा के समान है, जैसे एक स्वच्छ निर्मल धारा हम एक गंदे पात्र में भरे हुए जल को स्वतः ही बहा देती है, वैसे हमारे हृदय को भी निर्मल बना देने वाला गुरु का ऐसा ज्ञान होता है, जो एक जीवात्मा को भी परमात्मा के योग्य बना देता है। इसी के साथ आप सभी के हृदय स्थित प्रभु को नमन। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।